तो मैं स्वागत करता हूँ आज सबका सुमन बायोलॉजी चैनल में। ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अमीनो एसिड्स के बारे में। बेसिकली अमीनो एसिड्स का ये लेक्चर उन बच्चों के लिए है जिन्होंने आज तक अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ा नहीं है और अभी वो फर्स्ट टाइम अमीनो एसिड्स ट्राई करने वाले हैं कि आखिर क्या होता है। तो जनरली क्या होता है ना बच्चों के साथ कि जब वो अमीनो एसिड को देखेंगे, टोटल 20 टाइप्स का अमीनो एसिड पाया जाता है हमारे नेचर में। ओके। तो जब क्या होगा कि कोई भी बच्चा इनिशियली अमीनो एसिड को देखने जाता है ना तो उसे डर सा लग जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे टोटल 20 टाइप्स का अमीनो एसिड मैंने लिख करके रखे हुए हैं। अभी आप जब आप इन्हें देखेंगे तो आपको डर लग रहा होगा कि हाँ ये कैसे याद होगा, कितना अजीब टाइप का स्ट्रक्चर है, कहीं पे कुछ हो जा रहा है, कहीं पे कुछ हो जा रहा है। तो ये बेसिकली उन बच्चों के लिए जिन्होंने आज तक अमीनो एसिड के बारे में नहीं पढ़ा है और अभी वो नए नए हैं और वो पहली बार अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या स्ट्रक्चर होता है। अब क्या होता है ना कि बायोलॉजी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बायोकेमिस्ट्री में, कि आपको 20 के 20 अमीनो एसिड उनके स्ट्रक्चर के साथ, जैसे ये स्ट्रक्चर है, उनके 3 लेटर कोड के साथ और उनके 1 लेटर कोड के साथ आपको याद होना चाहिए। तभी आप बायोकेमिस्ट्री में आसानी होगी आपको। ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप सारे के सारे अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर याद कर सकते हैं। ठीक है। 20 के 20 अमीनो एसिड्स के उनके 3 लेटर कोड के बारे में याद कर लेंगे, उनके सिंगल लेटर कोड के बारे में और उनका स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको ये अमीनो एसिड दिख रहा है ना, जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो आप भी इसकी तरह ही हैप्पी हैप्पी हो जाएंगे, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे याद करना है और क्या ट्रिक है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों की आसानी के लिए हम क्या करते हैं ना कि अमीनो एसिड को अलग अलग क्लस्टर्स में बांट देते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने क्लस्टर 1 लिख के रखा है, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3, ऐसे करके ना हम अलग अलग अमीनो एसिड के बारे में पढ़ते हैं, जिससे कि आपको आसानी होगी याद रखने में। ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम उसके एक बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है। आपको सबसे पहले ये याद रख लेना, बीच में सी रहता है, राइट हैंड साइड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है, लेफ्ट हैंड साइड में एक अमीनो ग्रुप रहता है और ऊपर में हाइड्रोजन रहता है। ठीक है। और नीचे अटैच रहता है आर ग्रुप। अब ये सारे के सारे अमीनो एसिड में ना ये वाले स्ट्रक्चर एकदम सेम से होते हैं। ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमीनो ग्रुप और हाइड्रोजन, ये सारे के सारे अमीनो एसिड में सेम मिलेंगे आपको। लेकिन जो नीचे वाला आर ग्रुप है ना, ये वैरी करता रहता है। ये जो आर ग्रुप है, अगर यहाँ पे हम एच लगा देंगे आर की जगह पे, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका ग्लाइसिन बन जाएगा, यानी कि सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। ठीक है। अभी हम इसको आगे के वीडियोस में देखेंगे, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ओके। तो इस आर के हिसाब से हम अलग अलग टोटल 20 टाइप का अमीनो एसिड बनाते हैं। ठीक है। आर ग्रुप को वैरी कर करके ये वाला ऊपर वाला सेम रहेगा आपका हमेशा, इसलिए इसको याद कर लीजिए। ठीक है। अब चलिए बात करते हैं कि आर ग्रुप के हिसाब से हमने इसे कैसे बांट के रखा है। तो सबसे पहला क्लस्टर है वो है एलिफैटिक अमीनो एसिड। ठीक है। एलिफैटिक अमीनो एसिड में क्या होता है ना कि एलिफैटिक की चेन रहती है। इसमें आपके टोटल 5 अमीनो एसिड पड़ते हैं, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन। ठीक है। पहला क्लस्टर है ये वाला, तो आपको एकदम याद कर लेना है इसे, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन। जब आप इसे याद करने की कोशिश करेंगे ना तो काफी सिंक्रोनाइज वे में लगता है, कितना आसान लग रहा है, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन। ठीक है। अब एलिफेटिक अमीनो एसिड के बारे में थोड़ा डीपली हम बात करते हैं। ओके। तो ये रहा आपका एलिफेटिक अमीनो एसिड। सबसे पहले बात करते हैं ग्लाइसिन के बारे में। आपने यहाँ पे क्या देखा, मैंने क्या बताया था आपको कि ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला हर जगह सेम रहता है। देखिए यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। बस क्या बदल रहा है आपका, अब मैं जो रेड कलर में मार्क करने वाला हूँ ना, आर ग्रुप, ये आपका आर ग्रुप बदल रहा है। देखिए आर ग्रुप बदल रहा है, यानी ऊपर वाला स्ट्रक्चर हमेशा सेम रहेगा। ठीक है। तो अब देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले ग्लाइसिन के बारे में। ग्लाइसिन में आर ग्रुप की जगह क्या आ रहा है, आपका एच आ रहा है। ठीक है। एलानिन में क्या हो रहा है, आर ग्रुप की जगह एक CH3 लग जा रहा है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वैलिन। वैलिन में देखिए आर ग्रुप की जगह ये लग जा रहा है। उसके बाद बात करते हैं ल्यूसीन। ल्यूसीन में क्या हो रहा है, अब इसी के बीच में एक और कार्बन हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, तो ये बन गया ल्यूसीन। ठीक है। और उसके बाद हम बनाते हैं आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन में क्या होगा, ये वाला कार्बन उठा के हमने यहाँ पे डाल दिया, तो ये आपका बन जाएगा आइसोल्यूसिन। अब क्या होगा ना कि जब आप इसको सीरीज में याद करेंगे तो आपको आसानी होगी बहुत ज्यादा। जैसे पहला आपने याद कर लिया ग्लाइसिन, नॉर्मल एच लगता है, फिर आता है एलानिन जिसमें एक मीथेन ग्रुप लगता है, फिर आता है वैलिन, वैलिन में क्या हो रहा है, ये वाला ग्रुप लग जा रहा है, फिर आता है आपका ल्यूसीन जिसमें ये वाला ग्रुप लग जा रहा है आपका,
फिर आता है आपका आइसोल्यूसिन जिसमें ये वाला ग्रुप लग जा रहा है, ठीक है। और ये काफी आसान होता है, इसका जो सिंगल लेटर कोड रहता है एलिफेटिक अमीनो एसिड का, वो उसके नेम का पहला ही रहता है, ठीक है। ग्लाइसिन का जी, एलानिन का ए, वैलिन का वी और ल्यूसिन का एल, आइसोल्यूसिन का आई। और वैसे ही जो इसका 3 लेटर कोड रहता है वो भी इसका नेम के पहले 3 लेटर्स रहते हैं। ग्लाइसिन का जी एल वाई, एलानिन का ए एल ए, इसका वी ए एल, इसका आई एल ई, इसका एल यू, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देख करके एलिफेटिक अमीनो एसिड याद कर लेंगे। आपके लिए मैंने काफी इसको शॉर्ट टाइप का कर दिया है, ठीक है, एकदम सिंक्रोनाइज कर दिया है। आपको ऐसे याद हो जाना चाहिए, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन। फिर सबसे पहले एच आता है, फिर मीथेन आता है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे करके आपका एलिफेटिक अमीनो एसिड कंप्लीट होता है। ओके, तो एलिफेटिक अमीनो एसिड के लिए मैंने यहाँ पे लिख करके आपके लिए रख दिया है। क्या साइड चेन रहता है, 1 लेटर कोड, 3 लेटर कोड, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एलिफेटिक अमीनो एसिड के बाद अब हम अगले क्लस्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसको कहते हैं हम अल्कोहल कंटेनिंग अमीनो एसिड के बारे में बात करते हैं। इसमें सिर्फ 2 चीज आपको याद करने हैं, पहला सेरीन, दूसरा थ्रियोनिन, ठीक है। सेरीन, थ्रियोनिन, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं एस टी, ठीक है। अल्कोहल कंटेनिंग में क्या आ जाएगा, एस और टी, एस से सेरीन और टी से थ्रियोनिन, ठीक है। इसका 3 लेटर कोड सेरीन का SCR होता है और थ्रियोनिन का THR होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके साइड चेन के बारे में, बात करते हैं यानी R ग्रुप के बारे में। इसमें CH2OH होता है और इसमें CH, CH3 और OH होता है, ठीक है। मतलब आपको याद करने में आसानी होगी। सेरीन में सिर्फ एक CH2 रहेगा, OH रहेगा, और थ्रियोनिन में क्या होने वाला है, एक यहाँ पे हम और CH3 जोड़ देंगे। ऐसे करके आपका अल्कोहल कंटेनिंग आपको याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख करके दे दिया है कि इसमें कौन सा साइड चेन रहता है, 1 लेटर कोड क्या है और 3 लेटर कोड क्या है, ठीक है। अब अभी तक हमने 2 क्लस्टर पढ़ लिए, एलिफेटिक कंटेनिंग और अल्कोहल कंटेनिंग। अब अगला है हम पढ़ने वाले वो है सल्फर कंटेनिंग, ठीक है। अब हम बात करने वाले कि सल्फर कंटेनिंग में क्या होता है। सल्फर कंटेनिंग में आप 2 चीज याद रख लीजिएगा, CM, ठीक है। CM करके इसको याद कर लेना। इसमें पहला आपका आता है सिस्टीन, दूसरा आता है आपका मिथियोनिन, ठीक है। सिस्टीन में क्या होने वाला है, यहाँ पे CH2 और SH ये रहेगा आपका साइड चेन R ग्रुप में, और मिथियोनिन में क्या होने वाला है, ये रहेगा आपका साइड चेन में यानी R में, ठीक है। इसका 3 लेटर कोड MET होता है और 1 लेटर कोड M होता है, और इसका C होता है, इसका CYS होता है, ठीक है। पहले C याद करिए फिर M याद करिए, CM जैसे चीफ मिनिस्टर में याद करते हैं ना, वैसे CM ऐसे आपका हो जाएगा सल्फर कंटेनिंग। यहाँ पे मैंने सल्फर कंटेनिंग का भी लिख दिया है, ठीक है। सिस्टीन, C, इसका साइड ग्रुप थायोल ग्रुप रहता है, इसमें थायोईथर ग्रुप रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपके अब 3 हो गए। पहला मैंने क्या करा, एलिफेटिक के बाद आपको मैंने क्या करा है, अल्कोहल कंटेनिंग कराया। अल्कोहल कंटेनिंग के बाद मैंने क्या कराया, सल्फर कंटेनिंग, ठीक है। अब अगला आता है एसिडिक अमीनो एसिड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए एसिडिक अमीनो एसिड के बारे में हम लोग बात करने वाले, इसमें हम लोग 2 चीज पढ़ते हैं, ठीक है। पहला हम पढ़ते हैं एस्पार्टिक एसिड, दूसरा हम पढ़ते हैं ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। पहले ए से एस्पार्टिक एसिड और जी से ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। पहले एस्पार्टिक एसिड फिर ग्लूटामिक एसिड। इसका 3 लेटर कोड एस्पार्टिक एसिड का ASP रहता है, ग्लूटामिक एसिड का GLU रहता है, और 1 लेटर कोड इसका D रहता है और इसका E रहता है। मैंने क्या कहा अभी, सीरीज में याद रखना है, पहले एस्पार्टिक एसिड फिर ग्लूटामिक एसिड। इससे फायदा क्या होगा, पहले क्या आता है, पहले D आता है फिर आपका E आता है, ठीक है। ऐसे आपको सिंगल लेटर कोड याद करने में आसानी होने वाली है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि क्या होने वाला है। अब देखिए इसका जो साइड चेन रहता है यानी कि R ग्रुप रहता है, उसमें आपका लगेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक CH2 और COOH। इसका जो R ग्रुप रहता है उसमें एक CH2, दूसरा CH2 और COOH, ये इसका R ग्रुप रहेगा, ठीक है। अब आप ये रट लेंगे आराम से। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है आपके लिए साइड चेन में क्या होता है और इसका साइड चेन में क्या होता है, 1 लेटर कोड और 3 लेटर कोड। टोटल अब तक हमने 4 क्लस्टर कर लिए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम अगले वाले के बारे में, ठीक है। बेसिक अमीनो एसिड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। बेसिक अमीनो एसिड में हम लोग KRH ऐसे करके आप याद कर लीजिए, के पढ़ते हैं, R पढ़ते हैं और H पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें 3 अमीनो एसिड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, लाइसीन, अर्जिनिन और हिस्टीडीन, ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ा सा अजीब टाइप का, कुछ मतलब मैच करता हुआ नहीं दिखेगा। लाइक उसमें एस्पार्टिक एसिड ग्लूटामिक एसिड में थोड़ा सा अंतर था, एक CH3 ऐड हो गया था, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा कि इसमें ऐसा होता है इसका R ग्रुप, ठीक है, इसका R ग्रुप ऐसा होता है और इसका R ग्रुप ऐसा होता है, ठीक है। बेसिक अमीनो एसिड का भी मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है कि क्या होता है इसका साइड चेन, ठीक है।
और इसका साइड चेन क्या होता है और इसका क्या होता है, 3 लेटर कोड और 1 लेटर कोड, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक अमीनो एसिड, इसमें हम पढ़ने वाले हैं 3, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन, ठीक है। इसका 3 लेटर कोड PHE होता है, इसका TYR होता है, इसका TRP होता है, ठीक है। अब इसका जो सिंगल लेटर कोड है ना, थोड़ा सा मतलब मैच नहीं करता है इससे, तो आपको याद रखना पड़ेगा। फिनाइल एलानिन का होता है F, टायरोसिन का होता है Y और ट्रिप्टोफैन का होता है W, ठीक है। और ये रहा उसका साइड चेन, फिनाइल एलानिन का ये रहता है साइड चेन। अब देखिए फिनाइल एलानिन, मैंने क्या कहा, इनको सीरीज में याद रखना है। सीरीज में याद रखने का फायदा, फिनाइल एलानिन का आपको स्ट्रक्चर याद हो गया, बस उसके नीचे हम एक और OH लगा देंगे तो वो बन जाएगा आपका टायरोसिन, ठीक है। फिर आपका देखिए ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन का जो साइड चेन रहता है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। अब इसके बारे में मैंने नीचे भी इंफॉर्मेशन दे के रखा है, 3 लेटर कोड, 1 लेटर कोड और साइड चेन क्या क्या होता है। इसमें फिनॉल ग्रुप रहता है, इसमें बेंजाइल ग्रुप रहता है, इसमें इंडोल रिंग रहता है, ठीक है। उसके बाद हमारा एक आता है लास्ट क्लस्टर, सेकंड लास्ट क्लस्टर। इसमें है आपका इम्यूनो एसिड, ठीक है, इम्यूनो एसिड, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का है। जैसे जो हमारा वो मेन वाला रहता था वो तो सेम ही है, लेकिन इसका जो आर ग्रुप रहता है ना, आर ग्रुप का रिंग फ्यूज रहता है ये मेन वाले से, ठीक है। इसको आप अलग से याद कर लीजिएगा, ये होता है प्रोलीन, ठीक है। प्रोलीन का PRO रहता है आपका 3 लेटर कोड और P रहता है आपका सिंगल लेटर कोड, ठीक है। इसके बारे में मैंने नीचे लिख के रखा है, इसमें रहता है पायरोलिडीन रिंग रहता है बैकबोन में, ठीक है। साइड चेन रहता है, इसका एक रिंग बना लेता है बैकबोन के साथ, ठीक है। क्योंकि ये देखिए कोई भी अमीनो एसिड रहता है उसका ये बैकबोन रहता है, ठीक है। तो जिसका जो साइड चेन है ना, यानी कि जो R ग्रुप है वो खुद एक रिंग लेकर स्ट्रक्चर बना रहा है बैकबोन के साथ, ठीक है। ये होता है प्रोलीन का स्ट्रक्चर, ये आप रट लीजिएगा। उसके बाद अब एक लास्ट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले, जो लास्ट क्लस्टर रहता है उसमें रहता है एस्पैराजीन एंड ग्लूटामीन, ठीक है। ये जो दोनों रहते हैं ये अमाइड कंटेनिंग, ठीक है। ये जो रहता है दोनों को दोनों एक अमाइड कंटेनिंग ग्रुप रहते हैं, ठीक है। इसमें पहले आप याद करिएगा एस्पैराजीन और फिर ग्लूटामीन, ठीक है। अब ये आपको काफी मैचिंग टाइप का दिख रहा है, किससे, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड से याद करिए। उसमें क्या होता था, उसमें बस यहाँ पे COH ग्रुप रहता था यहाँ पे, और उसका जो ग्लूटामिक एसिड रहता था वहां पे रहता था यहाँ पे COH ग्रुप। यहाँ पे क्या हो रहा है बस कि हमने यहाँ पे लगा दिया है अमाइड ग्रुप लगा दिया, एस्पैराजीन में ऐसे लगेगा, और एस्पैराजीन और ग्लूटामीन में क्या होने वाला है कि बस यहाँ पे एक और कार्बन आप घुसा दीजिए तो वो बन जाएगा आपका ग्लूटामीन, ठीक है। इसका जो रहेगा 3 लेटर कोड ASN होता है और इसका N रहता है, ठीक है। ग्लूटामीन का GLN रहता है और उसका सिंगल लेटर कोड जो रहता है वो Q रहता है, ठीक है। ये इसका R ग्रुप रहता है। ये दोनों को दोनों आपका अमाइड कंटेनिंग में आ जाता है। यहाँ पे जैसे कि मैंने दे करके रखा है आपको एस्पैराजीन और ग्लूटामीन, ठीक है। ASN GLN N और Q से रिप्रेजेंट करते हैं। साइड चेन ये रहा इसका और ये रहा इसका साइड चेन। अब हमने सारा का सारा कवर कर लिया क्लस्टर, ठीक है। तो हम एक बार उसका ओवरव्यू देख लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ओवरव्यू आखिर उसका क्या होता है, ठीक है। ओके, सबसे पहला हमने पढ़ा क्लस्टर, वो था एलिफैटिक अमीनो एसिड, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरा क्लस्टर पढ़ा जिसमें हमने पढ़ा क्या, अल्कोहल कंटेनिंग अमीनो एसिड, ठीक है, जिसमें मैंने कहा था S और T से याद कर लीजिएगा। तीसरा क्लस्टर हमने क्या पढ़ा था, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ठीक है, जिसको मैंने कहा था C और M से याद कर लीजिएगा, ठीक है, सिस्टीन और मिथियोनिन, ठीक है। चौथा क्लस्टर हमने क्या पढ़ा, एसिडिक अमीनो एसिड, ठीक है। उसमें पढ़ा हमने एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, जिसको मैंने कहा इसको D से याद रखना है, इसको E से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा क्या कहते हैं, बेसिक अमीनो एसिड, ठीक है, जिसमें मैंने कहा था KRH ऐसे करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें आता है लाइसिन, अर्जिनिन और हिस्टिडीन आता है, ठीक है। फिर आपका हमने पढ़ा इम्यूनो ग्रुप वाला, इम्यूनो ग्रुप में सिर्फ एक रहता है जिसको प्रोलीन कहा जाता है, ठीक है। फिर आपका आता है एरोमेटिक अमीनो एसिड वाला जिसमें फिनाइलएलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन होता है। फिर आपका आता है अमाइड कंटेनिंग वाला, ठीक है, जिसमें कि हम पढ़ते हैं एस्पैराजीन और ग्लूटामिन, जिसमें रहता है अमाइड ग्रुप। ये जो अमाइड ग्रुप रहता है और एसिडिक वाला रहता है, दोनों में स्ट्रक्चर सेम रहता है। ये दोनों एक दूसरे का होमोलोगस टाइप का लगता है, मतलब ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है लेकिन देखने में लगता है। बस क्या होता है, यहाँ पे जो COH ग्रुप रहता है उसकी जगह पे यहाँ पे आ जाता है आपका अमाइड ग्रुप आ जाता है, ठीक है। ऐसे करके मैंने सारा का सारा आपके लिए क्लासिफाई कर दिया है। आप इस फॉर्म में याद रखेंगे तो आपको याद रखने में आसानी होगी। आप चाहे तो यहाँ पर से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है, सारे के सारे क्लस्टर का, जिससे कि आपको आसानी होगी। और आपके ईज के लिए मैंने लास्ट में फाइनली एक अलग से लिख करके पूरा चार्ट बना के रख दिया सारे के सारे अमीनो एसिड का, 3 लेटर कोड, 1 लेटर कोड
और उसके स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख सकता है, पहला वाला ग्रुप आपका ये रहा, ग्लाइसिन से लेके ये वाला, ये रहा आपका एलिफेटिक ग्रुप, ठीक है। फिर आपका हो गया अल्कोहल कंटेनिंग ग्रुप, ये वाला ग्रुप रहा, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा सल्फर कंटेनिंग ग्रुप, ये वाला आपका ग्रुप रहा, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा आपका अमाइड कंटेनिंग ग्रुप, ये रहा आपका, ठीक है। फिर आपका ये वाला हो जाएगा बेसिक अमीनो एसिड, ये हो गया। फिर आपका हो जाएगा एरोमेटिक वाला हो जाएगा। फिर एक आपका प्रोलीन अलग से हो जाएगा, और फिर आपका लास्ट में आ जाएगा एसिडिक अमीनो एसिड का ग्रुप, ठीक है। ये सारा का सारा मैंने ग्रुप एक जगह फाइनल अच्छे से रख दिया है ताकि आपको आसानी हो। ओके, तो आपके लिए मैंने लास्ट में फाइनल ये वाली स्लाइड रख दी है, ठीक है। सब अच्छे से लिखा हुआ है, ये वाला आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, सारे के सारे स्ट्रक्चर, सिंगल लेटर कोड और ट्रिपल लेटर कोड। एक ये स्लाइड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और कंक्लूसिवली देखा जाए तो एक और स्लाइड है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो रही ये वाली स्लाइड, ठीक है। बस ये दो स्लाइड आप अपने दिमाग में रखिएगा। अगर आपको वीडियो में अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो और ऐसा लगा हो कि मैंने आपके लिए आसान किया है अमीनो एसिड याद करना, उसके स्ट्रक्चर, 3 लेटर कोड, 1 लेटर कोड, तो आप जरूर से मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। आप और भी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने ये बताया है कि कैसे आप अमीनो एसिड पे चार्ज फाइंड कर सकते हैं, और आप पूरे के पूरे प्रोटीन का चार्ज कैसे निकाल सकते हैं, वो भी मैंने इसके लिंक में डाल दी है। थैंक यू।